एक तरफ बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षक सब पर तमाम तरह के शक्ति बरत रहा है। विद्यालय के लगातार निरीक्षण कर रहा है। पिछला खबर में अहाँ सब देखने आब जो सुपौल में वो शाम में पहुँच गए छे जे आखिरकार शाम के बाद शिक्षक सब प्रशिक्षण कार्य में मौजूद रहे या अपना अपना घर भाग गए जे पहले हो गलत नहीं है। पहले हो चलिए हाजिरी बनेला आ घर गेला प्रशिक्षण एहने हो, लेकिन आप पाठक जी के खौफ हर जगह दिख रहा है और शिक्षक सब आवासीय प्रशिक्षण के जे मतलब है वो बिल्कुल साकार कर रहा है। आवासीय प्रशिक्षण ल रहा है। अब इसमें नया मामला दरभंगा से जुड़ रहा है जे प्रशासन द्वारा शिक्षक पर तो सख्ती कल जा रहा है। शिक्षक छात्र छात्रा पर सख्ती करे क्या तो ऊपर से आदेश है जे छात्र छात्रा ड्रेस में स्कूल आवे। ड्रेस में स्कूल नहीं आवे के कारण ठीक पिछला दिन सहरसा में के पाठक एक छात्रा के खड़ा कर उनका से पूछले जे आखिरकार वो अपन स्कूली ड्रेस में किया नहीं है। विद्यालय के प्रधानाचार्य के भी पर जवाब देव पड़ल चल। एहने मामला दरभंगा के सिंहवाड़ा के अरई बिरदीपुर में सामने आयल, जहाँ एक छात्रा स्कूली ड्रेस में नहीं पहुँचली। शिक्षक द्वारा उनका के लेल टोकल गेल, उनका घर भेजल गेल स्कूली ड्रेस पहन के आवेला। लेकिन वो जखन घर से एलन तो अपन घर के परिजन सबके साथ लग एलन और शिक्षक के साथ शुरू हो गला। जो आमतौर पर बिहार में सामान्य बात है, शिक्षक के ही पिटाई को दिल जाए, धक्का मुक्की को दिल जाए। दरभंगा के बिरदीपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में वही समय रणक्षेत्र के स्थिति उत्पन्न हो गई जखन छात्रा के परिजन स्कूल प्रांगण में ही शिक्षक से उलझ गए और शिक्षक के साथ धक्का मुक्की कर लगे। पूरा मामला दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत अरई बिरदीपुर पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय अरई बिरदीपुर के बतायल जा रहा है। छात्र सूफिया नवाज द्वारा ड्रेस नहीं पहने के कारण घटना घटल। छात्रा के आरोप है जो उच्च माध्यमिक विद्यालय अरई बिरदीपुर में पदस्थापित शिक्षक गुलाब हसन छात्रा के साथ अश्लील हरकत कई दिन से कर रहा छला। स्कूल के आई घटना पर मास्टर गुलाब हसन के कहब है जो छात्रा के ड्रेस नहीं पहन के आवे के कारण क्लास से बाहर भेज दिला। लेकिन छात्रा के परिजन और छात्रा उनका पर गलत आरोप लगेलन। मास्टर गुलाब हसन आगा कहे छात्रा के परिजन एकाएक स्कूल में घुसकर उनका साथ गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गला, जेकर वीडियो भी एक वायरल हो रहा है। यदि मास्टर गुलाब हसन सही है तो और वो केवल छात्रा के ड्रेस के कारण घर लौटा दिलन तो फिर एतेक आक्रोशित परिजन सब किया भेला और एतेक छोट बात पर एतेक पैघ विवाद किया भेल। अब सवाल ये उठ रहा है जे छात्रा स्कूल के शिक्षक पर अश्लील हरकत करे के आरोप सरेआम केना लगा रहा है। हाय, मेरा नाम सूफिया नवाज है। मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ बिरदीपुर मध्य विद्यालय स्कूल में। मेरे ड्रेस के नाम पर गुलाब सर मुझे 2-3 दिन से टॉर्चर कर रहे थे, मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे थे, बैड टच कर रहे थे, कभी मेरे चेस्ट पे कभी मेरे बैक पे। 3 अक्टूबर को जब मैं स्कूल जाती हूँ, प्रेयर के बाद गुलाब सर मुझे मेरे क्लास में आते हैं और मुझे बोलते हैं तुम फिर आ गई बिना ड्रेस के, तुम्हें मैंने मना किया था ना। और मेरे अलावा बहुत सारी लड़कियां थी जो बिना ड्रेस की थी, लेकिन गुलाब सर मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं, मेरे बैड टच करते हैं। उसके बाद मुझे स्कूल से भगा देते हैं। तो फिर मैं रोते रोते घर आती हूँ और अपने पापा को सारी बात बताती हूँ। और जब मैं और मेरे पापा यहाँ से स्कूल जा रहे थे तब गुलाब सर एक होटल में बैठकर चाय पी रहे थे। जब मेरे पापा को देखा तो उन्होंने वहाँ स्कूल आए 4 लोगों के साथ और आते के साथ मेरे पापा का कॉलर पकड़ लिया और उन्हें गाली गलौज करने लगे और मेरे सामने ही 2 फैट मारा। तो मैंने बोला कि सर ये गलत है, ये आप कैसे कर रहे हैं। तो सर मेरे पापा के सामने ही मेरे चेस्ट पे हाथ पकड़ के मेरा कपड़ा फाड़ दिया और बोले तुम लोग मेरा क्या कर लोगे, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। और यहाँ आए दिन हमारे यहाँ ये सब होता रहता है, लेकिन जो कुछ आगे मामला नहीं बढ़ पाता है। और अब आप लोग हमें न्याय दिलवाइए। आप इस स्कूल में शिक्षिका हैं। गुलाब सर पर उस बच्ची ने आरोप लगाया है कि उसके साथ बैड टच कर दिया है, किया गया। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सही है क्या गलत है? नहीं सही, सब सरासर गलत है। ऐसा कोई इस तरह की कभी कोई घटना हुई नहीं
और ना इस तरह का कोई बात होती है, और ना ये किसी को टच करते हैं या किसी तरह से छूने से बात भी नहीं होती है। हाँ, मुँह से बोले, जैसे उस दिन की घटना हुई तो हम लोग स्कूले में थे, 5 क्लास की हम टीचर हैं और 5 क्लास में ही थे, तो हम लोग बाहर नहीं निकले। ये समझना चाहेंगे हाँ। कि उस बच्ची की जितनी उम्र है जी। उस उम्र की उनकी बेटी भी है। जी जी, उससे बड़ी उनकी बड़ी भी है। हाँ। इतने दिनों से आप इस स्कूल में हैं, ऐसा महसूस हुआ कि वो उनका नेचर ऐसा हो? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। नाम क्या है आपका? शबनम शाहीन। शबनम शाहीन। कहाँ करो? सरारी ही घर है। क्या हुआ संक्षिप्त में बताइएगा, फिर हम आपसे सवाल कर लेंगे। जी, उस दिन का जो हादसा है, मतलब इसको एक्सीडेंट समझिए। इतने दिनों से यहाँ हैं, सोचा भी नहीं था जो मेरे साथ हुआ। ऊपर जो सर लोगों का आदेश है कि 100% यूनिफॉर्म लागू होना चाहिए, वही हम ड्यूटी अपना निभा रहे थे। 5-7 बच्चे 7 क्लास से के थे, 8 क्लास में 4-5 बच्चे निकले। सबको गार्जियन को हमने कहा कि बुला के लाके आखिर 2500 रुपया दिया जा रहा है, आप लोग यूनिफॉर्म बच्चे को क्यों नहीं दे रहे हैं। बस 2-3 गार्जियन उससे पहले आए, सब देख लिए पोजीशन, सर कल से दे देंगे, परसों से दे देंगे, इससे बहुत नॉर्मल चलेगा। वही जो बच्ची थी, उनके जो वालिदा, उन्हीं के बाद जो है इतना बड़ा हंगामा, कॉलर से मार के। पीछे क्या उद्देश्य है? सिर्फ ड्रेस के लिए? जी 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 यूनिफॉर्म के लिए। हमसे तो कोई नहीं, उनसे हमको कोई मामला नहीं कभी। यहाँ तक कि वो जो बाहर रहते थे या का, और वो बच्चे लोग जो आए थे, तो उस वक्त हम चेहरे से हम पहचाने भी नहीं थे वो। ड्रेस को लेकर कितना? जी 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 जी, तो 110% है, इसमें कहीं कुछ नहीं। आप एक आरोप लगाया बच्ची का, अश्लीलता का, उसने आप पर आरोप लगाया है, जी। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उसमें एक्चुअली ये बच्ची सर 1.5-2 महीना पहले एडमिशन हुआ। यहाँ का कल्चर को वो समझ नहीं पाई। हमको लगता है दरभंगा कॉन्वेंट से उसका नाम काट उठ के यहाँ लाया गया था, तो उससे अच्छा रिश्ता भी नहीं बन पाया था। नया नया वो भी जब आई तो गैप करके वो आती थी, तो रेगुलर रहती, तो हमको लगता है 2 महीने में वो जगह पे आ जाती। तो बच्चे को जो यूनिफॉर्म के लिए हमने कहा कि बेटा गार्जियन को बुला लो और हम प्रॉब्लम जानना चाहेंगे कि क्यों नहीं। बस यही बच्चे को जाके बोली, अब क्या बोली नहीं बोली तो सारे बच्चों के सामने हुआ था। कि आप बैठ टच उनके साथ किया? नहीं सर, ऐसा तो दिन को रात कहना होगा। सारे बच्चे क्लास में थे और ये तो कैसे कहा जा सकता है। ये झूठा आरोप आप पे लगा? जी जी जी, कहीं कोई ये आरोप लगाने के पीछे का मकसद क्या है? एक्चुअली है कि जो मारपीट हुआ, हंगामा हुआ, तो केस हमने किया था। तो केस किया था तो उनके संरक्षण में जो गए वो हमको मतलब गलत आरोप करा के प्रेशर बना रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ कीजिए, यानी हमको घेरने की कोशिश किए। हमको लगता है यही कारण से वो गरीब लोग को फंसा दिया कुछ लोग। अब आगे आप क्या करेंगे? अगर वो बच्ची आपसे माफ़ी मांगे, घर वाले आप माफ़ी मांगे, जी, तो इस चीज़ को आप रफा दफा कर देंगे? देखिए, अभी तो जो अभी शुरू में 2 रोज़ हमने वेट किया था, कोई कहीं से कोई मैसेज नहीं आया। जब ये बच्ची का जो वीडियो वायरल जो स्थिति हमने देखा तो बहुत इसमें हम सदमे में चले गए, और मेरा तो कुछ बचा ही नहीं। इतने दिन की जो सेवा थी वो हम रात में सो नहीं पाते हैं। मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं, शादी करने वाले बच्चे हैं, 26 साल बड़े वाले हैं, वो जॉब में कर रहे हैं। उन लोगों पे तो बहुत, मेरे लिए तो बहुत ही मतलब हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अभी हम करें क्या, ये स्थिति में है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मोहम्मद गुलाब हसन नाम हुआ मेरा। 3 बच्चे हैं, वाइफ भी सेविका हैं, 5 परिवार है, छोटा परिवार। यहाँ पे आप क्या हैं? जी, सहायक शिक्षक हैं, और सर की अनुपस्थिति में जो है प्रभार कभी कभी हमको मिलता है, हम संभालते हैं। बहुत मेरा मेहनत है सर। हर गार्जियन के घर जा के बच्चे को हमने लाया है। जिस वक्त आए थे तो 65 बच्चे थे, आज मेरे पास इतने बच्चे हैं जो बैठने की जगह नहीं है। जो अभिभावक, गांव के किसी भी अभिभावक से पूछ लिए, मेरा बहुत बड़ा योगदान है सर, हमने कुर्बानी दी है इसमें। जी मैम, आप शिक्षिका हैं, ये घटना 3 तारीख को आपके विद्यालय में घटित हुआ। जी। गुलाब सर पर एक आरोप बच्ची ने लगाया है कि उनके साथ बैड टच का मामला होता था, एक बड़ा आरोप है। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सर, जब से मैं इस स्कूल में आई हूँ, करीब 1.5 साल हो गया है मुझे। गुलाब सर इस स्कूल में एक स्पोर्ट्स टीचर के रूप में हैं, और वो स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट हैं इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कभी भी लैंग्वेज में
अपने लैंग्वेज में किसी बच्चे को कुछ गलत बोला हो या किन्हीं के साथ मिसबिहेव किया हो। जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ वो एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं। और सर ये घटना जिस दिन थी उस दिन हम लोग सब स्कूल में ही थे, अपने अपने क्लास में हम लोग क्लासेस ले रहे थे। और जहाँ तक बात है सर, भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस दिन, बहुत ज़्यादा थी। बच्चों को बैठने में एक बेंच पे बच्चे 6-6 बैठे हुए थे, 7-7 बैठे हुए थे। तो सर ने सिर्फ इतना कहा कि बच्चे जो आप लोग यूनिफॉर्म में नहीं हो वो आज आप घर चले जाइए और यूनिफॉर्म पहन के आइए। उनका इतना ही कहना था सर। और उसके बाद से ये घटना हो गई इस तरह की। और बच्ची जो है सो जो उनका उसका बयान हम लोगों ने भी सुना है वो सरासर गलत है, क्योंकि आज तक 1.5 सालों में तो इस स्कूल में इस तरह का कभी कुछ हुआ नहीं हम लोगों के सामने। तो मैं तो इससे एकदम सर मैं इसको गलत ही बोलूँगी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम स्वाति हुआ और मैं यहाँ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। सबके बीच इहो जानना आवश्यक है जे कि छात्रा सही में ओहि दिन स्कूल ड्रेस में नहीं पहुँचल छली स्कूल। यदि वो स्कूल ड्रेस में स्कूल नहीं पहुँचल छली तो निश्चित तौर पर वो संदेह के घेरा में छथि। और स्कूल ड्रेस में यदि वो पहुँचल छथि तो तहन तो फिर शिक्षक के गलती कहल जा सकैत अछि। लेकिन एतेक बात तो फाइनल है जे छात्रा स्कूल ड्रेस में नहीं चली। और एहि बात के लेल यदि शिक्षक द्वारा टोकल गेल और हुनका पर एहि तरह के गंभीर आरोप लगायल जा रहल अछि तो ई फिर एकटा बहुत ही गंभीर मामला अछि। और एहन मामला के जांच बारीकी से हेबाक चाही। एहि मामला में यदि शिक्षक दोषी छथि तो हुनका पर सख्त कार्रवाई हेबाक चाही। नहीं छात्रा यदि दोषी छथि तो ओहि छात्रा और ओकर परिजन के खिलाफ भी जबरदस्त कार्रवाई हेबाक चाही, ताकि आगा से क्यों भी एहन हिम्मत नहीं कर सके। उस दिन क्लास में बहुत बच्चे आ गए थे और तो मैम सर को जाके बोली कि सर जगह की कमी है और बच्चे बहुत हैं। तो सर आए और बोले जो ड्रेस में नहीं है वो घर चले जाओ। तो लड़का में जो था 1-2 जगह था उसके लिए, तो सर उसको बोले बैठ जाओ लड़का सब। फिर बाद में एक लड़का आया, सर उसको भगा दिए, जगह नहीं था। तो फिर लड़की में बहुत ज़्यादा लड़की थी और जगह नहीं था तो लड़की को बहुत मतलब लड़की को ना जो ड्रेस में नहीं थी सबको भगा दिए। तो वो उसको सूफिया को भी भगाए। तो सूफिया गई घर अपने, उसके पापा फिर वो गई, उसके पापा आए, फिर आए और ना आए और सर को खूब गाली वाली दिए। आए और सीधे मतलब गाली से बात करने लगे और फिर आए ना आए और सर को मारने लगे। और फिर सर बहुत समझाए फिर भी सर को नहीं समझे और सर को मारते ही रहे। फिर क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति।